50 साल बाद चांद पर कदम रखेगा इंसान। कतना अलग। दबाव को कम करने के लिए आगे या पीछे घुमाया जा सकता है। यह 6 अंतरिक्ष यात्रियों को 21 दिनों तक अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। हालांकि बिना चालक दल के आर्टेमिस मिशन 42 दिनों तक चल सकता है। आएगा बर्फ का भंडार, जो यह देखने के लिए हो कि चंद्रमा पर माइक्रोग्रेविटी और विकिरण वातावरण सूक्ष्मजीवों के विकास की कैसे प्रभावित करते हैं। एक अन्य इन स्काउट एक सोलर सेल तैनात करेगा और फिर एक नजदीकी क्षतगृह के लिए उड़ान भरेगा। इस बीच आइस क्यूब चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और सतह पर या उसके पास बर्फ भंडार की खोज करे, जिसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जा सकता है। 9 मिनट से अधिक छाया में रहने से बचना। स्पेस रेडिएशन एक बड़ा खतरा। चंद्रमा की दूरी पर अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होंगे, जो सामान्य रूप से हमें ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। चंद्रमा पर भविष्य के किसी भी मानव मिशन के लिए डीप स्पेस रेडिएशन एक गंभीर चिंता का विषय है। सबसे लंबा अपोलो मिशन अपोलो 17 12.5 दिनों तक चला। ओरियन 3 से 4 गुना लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में रहेगा, इसलिए इंजीनियर कैप्सूल के अंदर विकिरण के वातावरण पर भी कड़ी नजर रखेंगे। अपोलो के विपरीत आर्टेमिस एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है और के किसी ओरियन एमपीसीवी में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अमेरिका निर्मित कैप्सूल और ईंधन, पानी, वायु, सौर सरणियों, रॉकेट थ्रस्टर्स की आपूर्ति लिए एक यूरोपीय निर्मित सर्विस मॉड्यूल शामिल है। ऊर्जा लिए सूर्य पर निर्भरता के कारण आर्टेमिस की लॉन्च के समय को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ऐसी चाहिए कि उड़ान के दौरान भी बिंद पर ओरियन अंतरिक्ष यान सूर्य से 90 मिनट से अधिक समय तक छाया में न रहे। कैप्सूल सावस मॉड्यूल से अलग हाथ चाटना जिस छाड़ दिया जाएगा और फिर अपने हीट शील्ड द्वारा उतरना और समुद्र में उतरने लिए पैराशूट इस्तेमाल करेगा। में यह मिशन का सबसे पृथ्वी पर लौटने पर ओरियन क्रू संरक्षित वातावरण में प्रवेश करेगा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित 2 और 3 का भविष्य बड़ी दूरी का रिकॉर्ड बनाएंगे। नासा ने पहले चंद्रमा लैंडिंग मिशन आर्टेमिस 3 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लाडक साइट आया की एक छोटी सूरवी की भी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2025 में मनुष्यावासित को वहां पहुंचाना है। क्या वे उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा। लैंडिंग होगी सबसे कठिन। लौटने वाले अंतरिक्ष यान की तीव्र पुनः प्रवेश गति से बच सकता है और फिर एक सुरक्षित लैंडिंग कर सकता को 2750 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करना होगा, जब ओरियन की रफ्तार 2450 सा करने के लिए कि कैप्सूल चंद्रमा से है। ऐसा करने के लिए हीट शील्ड प्रति घंटे से कम हो जाती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद से होगी लैंडिंग। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश सतह से सिर्फ 60 मील ऊपर होगा। अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए ओरियन अपने ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर करेगा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को इसे कक्षा में पकड़ने में मदद करेगा। यह विपरीत दिशा में एक असामान्य दूर प्रतिगामी कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इस चरण के दौरान ओरियन चंद्रमा से 70,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और मानव सक्षम अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तक पहुंचेगा। यदि अंतरिक्ष यात्री इसमें होते तो उन्हें दूर से पृथ्वी और चंद्रमा का भव्य दृश्य दिखाई देता। दिन और रात का तापमान बड़ी चुनौती। ओरियन चंद्रमा की कक्षा में 6 से 23 दिन बिताएगा, जिसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर अपने ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर करेगा और खुद को पृथ्वी प्रक्षेपवक्र पर वापस लाएगा। चंद्रमा की सतह दिन में 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है और रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकती है। इस तरह के बड़े तापमान परिवर्तन महत्वपूर्ण थर्मल विस्तार और सामग्रियों के संकुचन का कारण बन सकते हैं। इसलिए ओरियन अंतरिक्ष यान को बिना असफलता के महत्वपूर्ण थर्मल तनाव का सामना करने में सक्षम सामग्री के साथ बनाया गया है। मिशन का एक लक्ष्य इसकी जांच करना है और महत्वपूर्ण पर से यह सुनिश्चित करना है कि कैप्सूल के अंदर सांस लेने